सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य। इस सतत विकास लक्ष्य से या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लास्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो होगा वो पार्ट बी से पूछा गया था। तो जैसा आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में है डिवाइडेड, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है और पार्ट बी में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो इसमें क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 5 था कि गिवन बिलो आर 3 आउट ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG means Sustainable Development Goals formulated by the United Nations in 2015। इसमें ये 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और उसका नाम था और इस टेबल में एक तरफ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद क्वेश्चन ये था कि सेलेक्ट एनी 2 SDG, मतलब आउट ऑफ दिस 3 यू हैव टू सेलेक्ट एनी 2 एंड ब्रीफली डिस्कस 5 स्टेप्स फॉर ईच SDG दैट नीड टू बी टेकन बाय एनी कंट्री to achieve the same by the year 2013। यदि इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देखें तो क्वेश्चन ये था कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार किए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों या SDG 17 SDG में से 3 नीचे दिए गए हैं। ये 3 जो लक्ष्य है वो दिया गया है 3 SDG, गोल नंबर 2, गोल नंबर 6 और गोल नंबर 11। गोल नंबर 2 जो है वो जीरो हंगर, 6 जो है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन या स्वच्छ जल और स्वच्छता, और गोल नंबर 11 जो है वो सतत शहर और समुदाय यानी सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज। तो ये 3 गोल दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन्हीं 2 SDG का चयन करना है, इन तीनों में से किसी 2 का चयन करना है आपको। या गोल नंबर 2 कर लो और 6 कर लो, या गोल नंबर 6 और 11 कर लो, या गोल नंबर 2 एंड 11 कर लो, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ 2 का चयन करना है जो आपको इजी लगे। और वर्ष 2030 तक इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी देश द्वारा, किसी भी देश, ये कह रहा है क्वेश्चन किसी भी देश का, तुम किसी भी देश का एग्जांपल ले सकते हो, बट चूंकि आपने इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड प्रैक्टिकल किया है तो आप अपने ही कंट्री का सेलेक्ट करोगे। तो किसी भी देश द्वारा उठाए जाने वाले 5 कदमों यानी 5 स्टेप का संक्षेप में चर्चा करना है कि भाई इस गोल को इंडिया कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके लिए क्या क्या वो कर सकता है, उसके बारे में विवरण दिया ही हुआ है कि भुखमरी को समाप्त करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप होंगे। तो एटलीस्ट उसके बारे में, हर एक गोल के बारे में ये कह रहा है कि 5 स्टेप आपको 5 स्टेप में संक्षेप में चर्चा करना है। यही क्वेश्चन होगा SDG से जनरली, हालांकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है बट SDG से जनरली क्वेश्चन लास्ट सेमेस्टर में यही पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है या कुछ और चीजें चेंज करके पूछ सकते हैं ये। In 1987, the United Nations World Commission on Environment and Development released a report which is known as Our Common Future। दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट को ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। यानी कि 1987 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसे आवर कॉमन फ्यूचर कहते हैं और इसी को हम लोग ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। द रिपोर्ट इंक्लूडेड ए डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इस रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर, इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल विकास की परिभाषा शामिल थी। इसी में डिफाइन किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहेंगे और वो क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्रंटलैंड रिपोर्ट, या जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ 1987 में, उसके अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया। Development that meets the need of present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs। यानी कि 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास को इस तरह से परिभाषित किया कि भविष्य की पीढ़ियों को
अपनी जरूरत को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करने वाला विकास सतत विकास कहलाएगा। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास मुख्य रूप से 3 पॉइंट पर केंद्रित है। ये जो 3 मेन पॉइंट है, वो पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास, यानी जब तक आप सस्टेनेबल तरीके से आर्थिक विकास नहीं करेंगे तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास। तीसरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या पर्यावरण संरक्षण। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो इसी 3 पॉइंट्स पर बेस्ड है, इसी 3 बिंदुओं पर केंद्रित है या आधारित है: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंट्रोडक्शन की। तो SDG is a collection of 17 interlinked objectives, and it was formulated by the United Nations General Assembly and was adopted by United Nations in 2015. So all the target yani 17 target are to be achieved by 2030, and the main objective of this SDG is to end poverty, protect the nature and natural resources. यानी कि जो ये सतत विकास का लक्ष्य है वो 17 यानी 17 आपस में जुड़े उद्देश्यों का संग्रह है। यह SDG यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा तैयार किया गया था और 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया। और इसमें जितने भी लक्ष्य हैं, जैसे 17 लक्ष्य हैं, तो उन सभी लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है। और इन लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। यदि हम SDG की बात करें तो जो सीरियल वाइज SDG है, जैसे फर्स्ट गोल है वो है नो पॉवर्टी या निर्धनता नहीं। दूसरा गोल है जीरो हंगर यानी शून्य भूख। थर्ड गोल गुड हेल्थ एंड वेलबींग या अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। फोर्थ गोल जो है वो क्वालिटी एजुकेशन का है, यानी सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। जेंडर इक्वलिटी हो यानी लैंगिक समानता। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन या साफ पानी और स्वच्छता। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यानी सबको सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिले। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी सभ्य काम और आर्थिक विकास। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर या उद्योग, नवाचार या बुनियादी ढांचा। गोल नंबर 10 जो है वो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है या असमानताओं में कमी। सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी यानी गोल नंबर 11 जो है वो 11 सतत शहर और समुदाय। गोल नंबर 12 इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन यानी जिम्मेवार खपत और उत्पादन। गोल नंबर 13 जो कि EVS के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको याद ही रखना है, क्लाइमेट एक्शन या जलवायु क्रिया। लाइफ बिलो वाटर यानी जमीन पानी के नीचे जीवन, पानी के नीचे जीवन इज लाइफ बिलो वाटर, गोल नंबर 14। गोल नंबर 15 इज लाइफ ऑन द लैंड, मतलब जमीन पर जीवन। गोल नंबर 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और जो सबसे लास्ट में गोल नंबर 17 है वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल, यानी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपसी साझेदारी। यानी यदि देखा जाए तो ये 17 सस्टेनेबल गोल हैं, और इसके बारे में जैसा अभी आपने पढ़ा कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यानी यदि एक गोल को भी हम अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि इससे ही इंटरलिंक्ड बाकी के गोल्स भी हैं, कुछ न कुछ पार्ट। तो यानी यदि कोई एक गोल भी हम अचीव करते हैं तो इसका मतलब बाकी जितने भी टारगेट हैं, बाकी जितने भी SDG गोल हैं, उनको भी हम
कुछ ना कुछ उनका पार्ट हम अचीव कर ले रहे हैं। तो जैसे अभी आपने देखा नो पॉवर्टी, मतलब किसी तरह का गरीबी नहीं है और इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में नंबर गोल 1 है ये। इसका मतलब पॉवर्टी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के केस में देखा जाए, यानी सतत विकास में सबसे बड़ा समस्या है। यानी जब तक कि गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता तब तक सतत विकास का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, कंसेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा सतत विकास का। तो इसीलिए ये प्रायोरिटी है। उसी तरह से सेकंड है जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, यानी सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जेंडर इक्वलिटी, यानी मेल फीमेल के बीच में किसी तरह का कोई डिफरेंस ना हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे जिस तरह से डेवलपमेंटल एक्टिविटी में, दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गोल नंबर 6 है जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी स्वच्छ पानी और स्वच्छता। ऐसा इसलिए कि यदि लोगों को क्लीन वाटर और सैनिटेशन हम प्रोवाइड करेंगे तो बहुत सारा जो इशू है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड, वो सब धीरे 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 कम जाएगा। लोगों को सुविधाएं मिलने लगेगी, बीमारियां कम होंगी यदि स्वच्छ रहेंगे तो इससे रिलेटेड कई तरह का डेवलपमेंटल एक्टिविटी है। जैसे इन केस इंडिया में आपने सुना होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, जैसे ODF फ्री इंडिया, खुले में शौच से मुक्ति हो, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, क्लीन वाटर सैनिटेशन है। तो बहुत सारा ऐसा पॉलिसी चलाया जाता है ताकि ये ऑब्जेक्टिव हम इसको पूरा कर सकें। साथ में गोल नंबर 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह से यदि देखें तो गोल नंबर 13 है जो कि क्लाइमेट एक्शन है। यदि बाकी के गोल हम अचीव कर लें कुछ न कुछ पार्ट, तो गोल नंबर 13 को अचीव करने में आसानी होगी। जैसे इससे रिलेटेड कई तरह का बात होगा, जैसे चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात करें या मौसम में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। तो इन सब के पीछे कहीं न कहीं ये जितने भी लक्ष्य का जो हम लोगों ने बात किया है वो कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो टारगेट है या इसके लिए जो भी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है या जो भी सॉल्यूशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, यदि उस सॉल्यूशन के थ्रू यदि हम सतत विकास का कुछ लक्ष्य भी प्राप्त कर लें तो सारे लक्ष्य जो है वो धीरे धीरे पूरा होता जाएगा। उसी तरह से है लाइफ बिलो वाटर। हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हम समझते हैं कि लाइफ जो है वो सिर्फ लैंड पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी के अंदर भी, जल के अंदर जो जीवन है उसको भी समझें, उसका भी कंजर्वेशन करें और उसके लिए भी उसका यूज़ भी यदि करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच के करें। ऐसा ना हो कि आज ही हम जितना भी जो रिसोर्स है एक्वेटिक इकोसिस्टम में या मरीन इकोसिस्टम में, समुद्र में, वो सब हम आज ही यूज़ कर जाएं। हमें अपने फ्यूचर के लिए भी सोचना है। तो इस तरह से लाइफ बिलो द वाटर जो है वो गोल नंबर 14 है, उसका भी कंजर्वेशन देखना है। गोल नंबर 15 जो है लाइफ ऑन द लैंड। गोल नंबर 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और 17 नंबर गोल जो है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है। यानी इन गोल को अचीव करने के लिए, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी तरह का पार्टनरशिप भी जरूरी है, जहाँ की टेक्नोलॉजी शेयर करो या जिस जिस तरह से अचीव किया जा सके उससे रिलेटेड जो है वो गवर्नमेंट अपना पॉलिसी बनाएगी।